देखिए, तो हम लोगों ने गत कक्षा में पढ़ा पशुपालक चरवाहे का विवाद आदि। पशुपालक, चरवाहे और मालिक, स्वामी का, पशु का जो स्वामी है, इनके बीच में किस तरीके के विवाद हो सकते हैं उस पर हमने गौर किया, और उससे संबंधित जो भी दंड आदि राजा दे सकता है वो सब देखा। आज सीमा विवाद पढ़ते हैं। आइए चलिए पहला श्लोक लेते हैं। सीमान प्रति समुत्पन्ने विवादे ग्रामयोदयो द्वयो ज्येष्ठमासी नये सीमा सुप्रकाशेषु सुतेषु। देखिए क्या है, द्वयो यानी दो, ग्रामयो यानी गांवों या पक्षों। जैसे अगर दो गांव की बात होगी तो दो गांव आ जाएंगे, और दो गांव में दो पक्ष के लोग हैं तो पक्ष आ जाएंगे। सीमाम प्रति विवादे समुत्पन्ने, सीमा का जो विवाद उत्पन्न हो या मुकदमा खड़ा हो जाए, क्योंकि सीमा का विवाद तभी होगा जब दो गांवों की सीमा लगेगी। ज्येष्ठ मास से, ज्येष्ठ का, जेठ का जो महीना होता है ज्येष्ठ का, यानी भद्र गर्मी वाला, जून के आसपास। श्वेतेषु सुप्रकाशेषु, सीमा चिन्ह के स्पष्ट दिखने के बाद सीमा का निर्णय करें। अच्छा, यहाँ पर उन विवादों के लिए है जिनका वर्षा आदि कालों में निर्णय ना हो सके। वर्षा जब होती है तो कभी कभी बाढ़ आ जाती है, या अतिवृष्टि या अति वर्षा होती है, तो जो सीमा के चिन्ह होते हैं गांवों के दो, वो मिट जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने कुछ पगडंडी टाइप का बनाया चारों ओर, ये दिखाने के लिए कि मेरे गांव की सीमा ये है, दूसरे गांव की सीमा ये है। अब मान लीजिए अधिक बारिश हो गई तो वो चिन्ह मिट गए, या हमने पेड़ बनाए हैं विशेष प्रकार के, वो मिट गए, तो इसलिए निपटारा नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में वर्षा ऋतु में कभी भी फैसला नहीं देना चाहिए सीमा विवाद का। ये फैसले देखिए, यहाँ पर गांव और नगरों की सीमा की बात हो रही है। वैदिक काल में ऐसी कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं लिखी हैं, जैसे आज की व्यवस्था है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना, और मतलब मान के चलिए 20-25 माले की बिल्डिंग बनाना, उसमें एक एक फ्लोर पे एक एक ऐसे रहना। ये वैदिक कालीन व्यवस्था नहीं, ना मनु इसके पक्षधर है ना वेद इसका पक्षधर है। भारत की जो ग्रामीण व्यवस्था है वही वैदिक कालीन व्यवस्था है, क्योंकि भारत, ये जो भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है, यहाँ की सभ्यता कृषि से जुड़ी है। इसीलिए हमारे यहाँ पे इतने बड़े बड़े भवन आदि बना के रहना कहीं लिखा ही नहीं है। वो रह सकते हैं जो राजा आदि है, वो भी हम बताए थे 7वें अध्याय में कि किले, यानी एक होता है किला जो पर्वत के ऊपर होना चाहिए, एक जंगल के बीचों बीच होना चाहिए। कई प्रकार के किले बताए थे, लेकिन सबसे श्रेष्ठ किला वही होता है जो दुर्ग, जो पर्वत के ऊपर हो, वो सबसे श्रेष्ठ किला माना जाता है। तो वो नगर के कोने पे होना चाहिए, या बिल्कुल मध्य में जाके उधर कहीं होना चाहिए, जंगल के बीचों बीच भी घिरा हो सकता है। तो इसलिए हमारे यहाँ पर वही कृषि व्यवस्था श्रेष्ठ है। इससे क्या होगा कि जब हम बहुत अधिक ऊंचे ऊंचे कंक्रीट के, सीमेंट के मकान नहीं बनाएंगे, तो अब जैसे पुराने किले देखिए तो बहुत ज्यादा सीमेंट का उपयोग नहीं हुआ है, वहां पे जो पत्थर है उसको जोड़ दिया गया है किसी विशेष प्रकार से, चाहे वो कीलों की सहायता से, चाहे वो चूने की सहायता से, पत्थरों को जोड़कर बैठाया गया एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। वो किले आज तक चल रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप क्या कहना समझाना चाह रहे हैं? और जो मकान भी होते थे तो वो कच्चे घर होते थे, मिट्टी आदि के बने हुए, या उसमें और लकड़ी आदि के भी होते थे। तो उससे क्या होता था कि वहां पर जो जलवायु है, ये है अंदर की या आसपास की, या उसके अंदर का जो तापमान है वो स्थिर रहता है। समझ रहे हैं? ये सब पे, और प्रकृति के लिए वो घड़े आदि मटके का उपयोग करते थे। तो जब इंसान इंसान जो है, मनुष्य प्रकृति के अनुकूल जीवन जीने लगता है तो उसके संसाधन जो है कट हो जाते हैं। यानी अगर किसी, जैसे अब हम अपना उदाहरण लेते हैं, हमारे घर में फ्रिज अवश्य है, पर फ्रिज का पानी काफी ना के बराबर हम लोग पीते हैं। इसलिए रखा है कि कोई बाहर का व्यक्ति आता है, तो आजकल के लोगों को चटकारा लग चुका है कि जब तक गले तक उड़ेल नहीं लेंगे एक बोतल पानी, वो भी ऐसे ऐसे आते हैं, पानी दिया, फ्रिज नहीं है क्या? अब कोई बहुत बड़ा अमीर ज्यादा हो तो समझ में आता है, ये बर्तन मांजने वाली या और जो आसपास के जो टटपूजी टाइप के लोग हैं, और भी समझ रहे हो ना हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये आ गए, फ्रिज नहीं है क्या? मतलब कुछ लोगों की शो ऑफ करने की आदत होती है कि दिखाने के लिए, देखो मैं अमीर हूं तो मैं फ्रिज का पानी ही पीऊंगा। मतलब उनको ऐसा लगता है कि फ्रिज का पानी पीने को बोल दूंगा तो लोग सोचेंगे बहुत अमीर आदमी हूं मैं, मेरा शो ऑफ हो जाएगा दुनिया में, पर वो मूड है। तो कुछ लोग होते हैं जो नॉर्मल आदमी होते हैं, बस पता चला परचून की दुकान है, आया घर में, ये हम पानी थोड़ी पीते हैं, हम फ्रिज का पानी पीते हैं। तो पानी आया और वो पूरा उड़ेल लिया गले तक,
जबकि पानी प्यास नहीं बुझती फ्रिज के पानी से। डॉक्टर भी कह रहा है कि हार्ट अटैक के चांस रहते हैं, क्योंकि इतना ठंडा पानी आप हाई चिल्ड पिएंगे तो सीधे हार्ट पे अटैक करता है। इसीलिए जल ऐसा पीना चाहिए ना जब अत्यधिक गर्म हो ना अत्यधिक ठंडा हो। यानी सबसे बेस्ट पानी घड़े का पानी होता है ग्रीष्म ऋतु में। अन्य ऋतुओं में तांबे का पानी श्रेष्ठ है, और शीत ऋतु आदि में तो नॉर्मल बर्तन में भी चल जाएगा। तो यहाँ पर हम वही समझाना चाह रहे हैं कि गांव की बात चली, क्योंकि यहाँ पर मनु महाराज ने गांव की बात की है। तो जो वैदिक कालीन व्यवस्था है वो बहुत वैसी व्यवस्था नहीं है जैसी आज चल रही की बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दो और एक एक तल्ले पे एक एक आदमी रहे। ये वेद की व्यवस्था नहीं है, ना भगवान मनु ने इसका आदेश दिया है। हमारे यहाँ बड़े बड़े जो महल आदि थे वो भी पत्थर के बनते थे, चूने से उसको जोड़ा जाता था विशेष प्रकार से। ग्रामीण व्यवस्था ही वैदिक कालीन व्यवस्था है। इससे क्या होता है कि मनुष्य प्रकृति से जुड़ता है और संसाधनों का उपयोग करता है, और प्रकृति को नाश नहीं होता, और लोग सुखी रहते हैं। इसीलिए वैदिक कालीन लोग घड़े और मटके का उपयोग करते थे जल के रूप में। तो फ्रिज आदि की आवश्यकता उनको नहीं है, तो फिर कोई आवश्यकता नहीं इन चीजों की, समझ रहे हैं। तो ये चीजें कुछ होती हैं। तो हमारा ये समझाना था कि जितना जितना हम प्रकृति से जुड़ते जाते हैं हमारे संसाधन कम होते जाते हैं। तो हमको आवश्यकता नहीं है बहुत अधिक टेक्नोलॉजी यूज करने की। इसका इसलिए जो वैदिक कालीन लोग थे वो समन्वय बना के रखते थे। तकनीक उनके पास भी थी, पर वो तकनीक ऐसी नहीं बनाते थे जिससे प्रकृति का दोहन हो। ठीक है, आइए तो ये हमने जाना। अब अगला श्लोक देखिए। ये हमने इसलिए बताया ना कि कुछ मूढ़ों के लिए बताया जो कहते हैं कि वेदों में कंप्यूटर दिखाओ, वेदों में मोबाइल दिखाओ, वेदों में 5G दिखाओ, वेदों में 7G दिखाओ। तो उन मूर्खों के लिए समझाने के लिए बोला कि जो तकनीक है वह व्यक्ति की जरूरतों पर निर्भर करती है। जब व्यक्ति को जरूरत होगी तो उपयोग करेगा, नहीं जरूरत होगी तो उपयोग नहीं करेगा। धार्मिक लोग होंगे, धर्मात्मा होंगे, संध्या हवन करते होंगे। धार्मिक ऋषि लोग होंगे, वो पुस्तकों पर ज्यादा ध्यान देंगे। वो इसकी ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि दिन रात मोबाइल में आप फोड़े रहे। समझ रहे हैं। तो तकनीक जो है व्यक्ति की आवश्यकता पर निर्भर करती है, जितनी जो आवश्यकता है उस हिसाब से तकनीक विकसित की जाती है। अगला देखिए। ये श्लोक, दो श्लोक आए, लाइन से पढ़ते हैं, देखिए। सीमा वृक्षांश कुर्वीत। सीमा वृक्षान, सीमा को निश्चित करने के लिए, जैसे मान लीजिए अब दो गांव हैं तो उनके बीच की सीमा को कैसे बनाएंगे, यानी कैसे पता चलेगा कि ये मेरे गांव उसकी गांव की सीमा है। तो इसको सुनिश्चित करने के लिए राजा क्या करे, सीमा को बताने के लिए कुछ चिन्ह बनवाए। वो चिन्ह क्या होंगे, तो वृक्ष लगवाए। कैसे वृक्ष लगवाए, तो न्याग्रोध यानी बड़, यहाँ देखिए संस्कृत में आया न्याग्रोध यानी बड़, अश्वत्थ यानी पीपल, किमशकान ढाक, शालमलीन सेमल, शाल तालान शाल और ताड़, क्षारिण पदपान एवं दूध वाले वृक्ष आदि, गूलर या पिलखन आदि, गुल्म यानी झाड़ी, विविधान वेणुन विविध प्रकार के बांस के वृक्ष, वेणु कहते हैं बांस के पेड़ को, क्या कहते हैं वेणु, शमीवल्ली, शमी यानी जांटी, जो समी आदि लगता है वो कटीली झाड़ी। समी के पेड़ में कांटे होते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। जो समी का पेड़ होता है उसमें कांटे लगे होते हैं, तो वो कटीली झाड़ी टाइप की बाड़ियां भी लगा सकते हैं सीमा को निश्चित करने के लिए। तथा भूमि पर फैलाने वाली लताएं आदि, सरकंडे, मूज, कुब्जक गुलमान, मालती पौधे के झाड़, इस प्रकार से सीमा विवादित या नष्ट नहीं होती। यानी इतने सारे प्रयोजन करिए सीमा को चिन्हित करने के लिए। यानी किसी की दो गांव के बीच की सीमा है तो उनके बीच में आप झाड़ी वाले वृक्ष लगा सकते हैं, शमी जैसे कटीले वृक्ष लगा सकते हैं, ताड़ के वृक्ष लगा सकते हैं, कुछ ऐसे वृक्ष लगा सकते हैं जो दूध आदि देते हैं जैसे गूलर आदि, कुछ बांस के वृक्ष लगा सकते हैं, कुछ झाड़ियां बना सकते हैं, कुछ लताओं वाले पेड़ लगा सकते हैं। जैसे सेम का पेड़ होता है, उसकी लताएं ऊपर बढ़ती जाती हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि लताओं को इस तरह जमीन पे बिछाइए, बांस गाड़ गाड़ के, कि वो लताएं जो है ना ऊपर ना जाके हॉरिजॉन्टली फैले। यानी समझ रहे हैं ना, एक होती ऊपर चढ़ती जाना, एक होती बराबर लेते जाना। तो कुछ तरीके से ऐसा कर सकते हैं, चाहे झाड़ी का उपयोग करें, कैसे भी करके बस सीमा को सुनिश्चित करें और राज्य की सीमा बनाए दो गांव के बीच की। अगला देखिए। तड़ागानी, तड़ाक कहते हैं तालाब को, उदपानानी, उदुप कहते हैं कुएं को, उदपान कहते हैं कुएं को, वाप कहते हैं बावड़ी को, प्रस्तवाणी कहते हैं नाले को, देवता यतनानी,
देवता यतनानी कहते हैं यज्ञशाला को। यहाँ देवता से यज्ञशाला अर्थ लिया है। आदि। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे देवता से मंदिर क्यों ना लें, देवता शब्द से मंदिर क्यों ना लें, और यहाँ मूर्ति पूजा क्यों ना माने। पहली बात तो कहीं मूर्ति पूजा का विधान नहीं है। दूसरा, भगवान मनु ने शुरू में ही पंचमहायज्ञ का विधान कर दिया था। जहां जहां भी देव शब्द आया है वहां भगवान मनु ने प्राकृतिक देव का वर्णन किया है। कहीं माता पिता गुरु आचार्य को, पति पत्नी को देव ही देवता बोला है। तो भगवान मनु ने किसी ऐसे काल्पनिक मूर्ति, ऐसे देवता का तो लोग क्या नहीं जो जो देवता विग्रहवान है, जिनकी मूर्ति मंदिर में बना के प्राण फूकते हैं। पूरी मनुस्मृति पढ़ लीजिए, मिलावट वाली भी पढ़ लीजिए, कहीं मूर्ति पूजा का जिक्र ना के बराबर मिलेगा। तो इससे सिद्ध होता है कि मनु काल में मूर्ति पूजा नहीं थी, और थी रही भी होगी तो कुछ अल्प बुद्धि के लोगों के लिए है, क्योंकि मूर्ति पूजा कम बुद्धि के लोगों को ही बताया है। चाणक्य भी लिखते हैं कि स्व अल्प बुद्धि नाम, और भागवत पुराण भी कहता है कि मूलों का देवता पत्थर में रहता है, मुनियों का देवता, चाणक्य कहते हैं मुनियों का देवता हृदय में रहता है, विद्वानों का देवता अग्नि में रहता है। जो अल्प बुद्धि के लोग हैं उनका देवता पत्थर में रहता है। तो यहाँ पर देव स्थान से यज्ञशाला लिया जाएगा, ठीक है। फिर आया है सीमा संधि शुकार्याणी, सीमा के मिलने के स्थान पर बनवाए। यानी आप लोगों ने देखा होगा पुरानी फिल्मों में या सीरियलों में, जब गांव की शूटिंग होती थी तो जैसे एक सीरियल आता था साईं बाबा, सोनी पे 7 बजे आता था, तो उसमें जब साईं बाबा, जो कि एक यमन, ठीक है वो क्या थे, क्या था क्या नहीं था अलग विषय है, हमारा विषय पे आते हैं। जब वो नगर में प्रवेश करते तो वहां पे नगर के मतलब समझ लीजिए जब दूसरा गांव शुरू होता है शिरडी आदि, तो वहीं पर एक मंदिर होता है खंडोबा का। जो महाराष्ट्र में रहते हैं वो बताएंगे खंडोबा क्या होता है, शायद शिव जी का ही रूप माना है खंडोबा को। तो वो मंदिर होता है। तो यहाँ पर ये भाव है कि ये तालाब हो गई, बावड़ी हो गए, नाले, देवस्थान, यज्ञशाला, जहां पर सीमाएं मिल रही हो वहां पर बनवाना चाहिए। अब वैसे भी तालाब आदि वहीं होना चाहिए जहां पर सीमा आदि पे बनवाइए, ताकि दोनों नगर के लोग पानी पी सकें, गांव आदि के। नाले और बावड़ी भी वहीं से निकलनी चाहिए, और ये यज्ञशालाएं भी वहीं होनी चाहिए। वो पताका उसका सदा ऊपर रहना चाहिए। यज्ञशाला सुंदर होनी चाहिए, पताका सदा ऊपर उसका लहराना चाहिए, ऊपर उसके छप्पर होना चाहिए, और सुंदर होनी चाहिए यज्ञशाला, ठीक है। तो ये हमेशा सीमा पर होते थे, आज भी होते हैं। आज भी गांव देहात में चले जाइए तो कहीं कहीं गांव की सीमा पर ही बड़े बड़े मंदिर बने मिलेंगे आप लोगों को, और गांव की सीमा पर ही मंदिर होते भी हैं बड़े बड़े। आज भी देखिए ना, गांव आदि की सीमा उधर जाते हैं तब जाके वो बड़े बड़े मंदिर मिलते हैं। आगे अगला देखिए, उपच्छन्नानि चाप्यानि सीमालिंगानि कार्ये सीमा गाने नृणाम वीक्ष नित्यम लोके विपर्ययम्। अश्मो स्थिति लोके यानी इस संसार में, सीमा ज्ञानी, सीमा के विषय में, निर्णाम यानी मनुष्यों का, नित्य यानी सदैव, विपर्य यानी मतभेद, विक्ष माने पाया जाता है। इस बात को देखकर अन्यानी उपच्छन्नानी सीमा लिंगानी कार्य दूसरे गुप्त सीमा चिन्ह को भी करवा दे। देखिए, संसार में सीमा के विषय में मनुष्यों का सदैव मतभेद पाया जाता है। कभी कभी ये हो सकता है कि मान लीजिए पेड़ की झाड़ी लगवाने से, अलग अलग प्रकार की वृक्ष लगवाने से, कटीले वृक्ष लगवाने से सीमा का निर्धारण ना हो सके, या कोई मान लीजिए उसको उखाड़ दे, या मान लीजिए चालाकी से उस पेड़ों को वहां से हटा दे, या चालाकी से क्या करे कि पेड़ों को उखाड़ के और 2 गज अंदर उन पेड़ों को लगवा दे। समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। गूलर का वृक्ष लगा हो, बांस का लगा हो, चाहे समी के कटीले वृक्ष लगे हों, किसी ने रातों रात षड्यंत्र से वो सारे सीमा के वृक्ष को उखाड़ दिया और 2 गज अंदर लगा लिया उसकी सीमा के, पड़ोसी की, समझ गए, या अंदर अपने कर लिया। तो इससे ये सिद्ध करना चाहता है कि 2 गज जमीन अब हमारी बढ़ गई। अब ये सीमा वालों को पता चला नहीं, ठीक। यहाँ बड़े बड़े नगरों की सीमा की बात नहीं हो रही है, वहां तो सदा सैनिक तैनात रहते हैं। यहाँ पर गांव आदि की सीमा की बात हो रही है। वहां हमेशा कोई केयर टेकर नहीं रहता, देखने वाला नहीं रहता है। तो इससे क्या हुआ कि सीमा विवाद तय हो गया। अब उस गांव के खेतों में अक्सर होता है, गांव देहात में खेत में अक्सर होता है, वहां से नाली जाती है, खेत में बावड़ी जाती है, तो लोग क्या करते हैं, चालाकी से इतनी नाली काट कर अपने खेत में जोड़ लेते हैं। तो लगता है कि थोड़ा सा खेत बढ़ के मिल जाता है। ऐसे बहुत गांव देहात में यही होता है, थोड़ी सी नाली काट के बढ़ा ली तो वो अब उतना खेत थोड़ा सा उसका हमारे हिस्से में आ गया।
ये होता होगा गांव देहात, जो आप लोग जाते होंगे पता होगा। ऐसे सीमा विवाद करते हैं लोग। तो मान लीजिए वृक्ष आदि की जो झाड़ियां या बारी बनाई हमने चारों ओर, भाई साहब ने रातों रात उखाड़ के नए पेड़ लाए और थोड़ा अंदर करके अपने अंदर लगा लिया और 2 गज सीमा बढ़ा ली अपने एरिया की। अब गड़बड़ हो गया, पता चला नहीं लोगों को, धीरे से कर लिया, मिट्टी उट्टी ढक के पूरा सेटल कर दिया। कभी और चूक गए, वहां के जो नगर के निवासी हैं वो चूक गए, देख नहीं पाए भाई साहब की सीमा चल रही है। वो तो जब किसी का ध्यान जाएगा बाद में, तब का तब देखा जाएगा। तो इस बात के निपटारे के लिए क्या करें? तो इस बात के निपटारे के लिए एक गुप्त तरीका बताएं जिससे सीमा को पहचाना जा सके। और ये गुप्त तरीका राजा जो है चोरी से करवाए, दूत से या सैनिक भेज के। क्या करवाए तो अब आगे देखिए। अश्मन यानी पत्थर, अस्थि यानी हड्डियां, गोबालान यानी गऊ के बाल, तुशान यानी चावल के छिलके, भस्म यानी राख, कपालिक यानी खोपड़ियां। पढ़ के लग रहा होगा जैसे किसी तांत्रिक क्रिया का जिक्र है, लेकिन ऐसा है नहीं। कपालिका यानी खोपड़ियां, कारिशम यानी सूखा गोबर, सब संस्कृत देख लो। अस्मना यानी पत्थर, अस्थिरी यानी हड्डियां, गोबालान यानी गऊ पशुओं के बाल, तुशान यानी तुष या चावल के छिलके, भस्म यानी राख, कपालिका यानी खोपड़ी, करिशम यानी सूखा गोबर। ईंट को संस्कृत में इष्टिका बोलते हैं। इष्टिका। अंगरान यानी कोयला। देखिए कितना सुंदर नाम है। यही महानता है इस संस्कृत भाषा की। अगर किसी अंग्रेज से पूछो कि भैया ये कोल शब्द क्यों नाम दिए हो, कोयले को कोल कहते हैं ना अंग्रेजी में, COAL, भैया इसका नाम कोल क्यों पड़ा? बस कहते हैं काला है इसलिए कोल है। नहीं भैया, इसका नाम कोल ही क्यों पड़ा? कुछ और भी रख सकते थे। तो कोई आके बोला भैया इसका नाम कोयला था, इनको पता था नहीं, तो कोयला कहते कहते कोल हो गया। अच्छा, मतलब हमसे चुराए हो हिंदी से? ऐसा कुछ नहीं है, बस कोल हो गया। तो अब ये बताइए कि कैसे माने कि सही है आप दोनों की बात? हो सकता है आप दोनों ने कहीं से चुराया हो। तो उसने समझाया कि भैया देखो, दरअसल कोयला तो हम हिंदी में बोलते हैं, हमारे यहाँ की मूल भाषा तो संस्कृत है, और संस्कृत में इसको कहते हैं अंगरान। तो यहाँ पर अंगार शब्द ही है, ठीक है, क्या है, अंगार शब्द ही आ गया। तो जिसमें से अंगार निकलता है, जिसके जलाने से अंगार निकलता है, इस कारण से उसको अंगरान यानी कोयला बोलते हैं। तो कहा हाँ भैया बात तो सही है, ये सार्थक हो रहा है। तो संस्कृत की ये विशेषता है, यहाँ जितने भी शब्द हैं वो सार्थक हैं। जैसे पिता शब्द है तो पितर शब्द है, ये पित्र आदि ये सारी धातुएं बनेंगी, तो इसमें इसका अर्थ ही रक्षा करना होता है, ये हमारी रक्षा करते हैं। तो संस्कृत में जितने भी शब्द हैं ये उसके रूट कॉज यानी धातु से निकले हैं। और धात्वज अर्थ होता है, यानी जब किसी वस्तु को हम बोलते हैं तो जो वाणी निकलती है और उससे उसका जो अर्थ घटता है वो धातु के रूप में आता है। तो उससे उसका अर्थ नहीं था, यानी यदि हम बोले माता को माता ही क्यों बोलते हैं, तो उसका कारण है उस शब्द की उत्पत्ति जिस धातु से हुई उसका अर्थ वो निकलता है उसके बोलचाल में, उसका और उसका गूढ़ अर्थ है। तो ये महानता है संस्कृत भाषा की। अंग्रेजों से पूछो इसका उत्तर 7 जन्म में नहीं दे पाएंगे कि यही नाम क्यों पड़ा। बताओ भैया, उच्चारण में तो कुछ और निकल रहा है। जैसे अंग्रेज एक जगह DO2 होता है, TO2 होता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इनमें ये यही नहीं मिलती है, लय नहीं मिलती है। तो बहुत सारे कमियां हैं अंग्रेजी भाषा में, पर संस्कृत आदि में नहीं है, क्योंकि संस्कृत में व्याकरण की दृष्टि से ये सबसे श्रेष्ठ भाषा है। तो यदि कोई पूछे कि कोयले का क्या, तो कोयले को क्या बोला? अंगरान बोला। तो अंगार शब्द से ही इसका अर्थ है कि जिसको जलाने से अग्नि प्रज्वलित हो, इस कारण से इसको कोयला कहते हैं। लेकिन इसका उत्तर ना संस्कृत वाले दे सकते, ना अंग्रेजी वाले दे सकते हैं कि कोल नाम ही क्यों पड़ा, और ना किसी अन्य भाषा वाले दे सकते हैं। पर हम दे सकते हैं इसका नाम अंगरान क्यों पड़ा, क्योंकि इससे अंगार जलते हैं। अगला देखिए, शर्करा यानी पत्थर की रोड़ी, कंकड़, बालुका यानी बालू रेत, यानी एव प्रकाराणी, जितने भी पदार्थ हैं इन्हें बहुत समय तक भूमि अपने रूप में ना मिला सकती है तो उनको गुप्त रूप से जमीन खोद कर दबा दें। यानी किसी ने सीमा को हथिया लिया, चारों ओर पेड़ की बाड़ी बना दी, तो क्या करें? राजा चालाकी करे, अपने नगर की सीमा पे चोरी चोरी रात में खुदवा के एक जगह एक दिन, और कहीं पे खोपड़ी गड़वा दे, कहीं अस्थि गड़वा दे, कहीं गाय के पूंछ के बाल गड़वा दे, कुछ भी, क्योंकि ये चीजें जो होती हैं जल्दी नष्ट नहीं होती भूमि में, इसलिए बोला है इन चीजों को। खोपड़ी जल्दी नष्ट नहीं होती, जो जीवाश्म आदि होते हैं वो
लाखों लाखों साल तक मिलते हैं खुदाई में, डायनासोर के जीवाश्म भी मिल रहे हैं खुदाई में। तो ये इससे पता चल जाता है जीवाश्म तो बहुत कुछ। तो जो पदार्थ नष्ट नहीं होते उसकी बात है। अब जैसे सूखा गोबर को ही ले लीजिए, गाय का जो सूखा गोबर होता है, जैसे हमारे यहाँ जब गाय पली थी करीबन 20 साल गाय रही, तो हम जब हमारी जो नानी जी थी वो बनाती थी, तो उसमें ढेर सारे गोबर उपले आदि वो बनाई थी, और उस समय उसका उपयोग भी होता था। अब तो नहीं होता उतना, लेकिन अभी भी कहीं कहीं कंडे का उपयोग करना पड़ जाता है। तो ये आज रखा है बोरा भर भर के तो काम आ रहा है। शहर वाले क्या जाने। अब आज के लोग इसको ओल्ड फैशन बोलते हैं, पर यही कंडे अमेजोन पे 10 रुपए के एक मिल रहे हैं। अब इसको क्या बोला जाएगा। वो लोग बुद्धिमान है कि मूर्ख हैं? वो बुद्धिमान है, वो जानते हैं प्रकृति का उपयोग लेना है, पर ये मूल लोग नहीं लेंगे। तो इसलिए यहाँ पर इतनी सी बात है कि जो गोबर है सूखा वो भी खराब नहीं होता गऊ आदि का। उसके बाद कोयला, ये भी जमीन में रहता है हमेशा हमेशा के लिए। पत्थर की रोड़ी ये भी पड़ी रहेगी, बालू ये भी रहेगा। तो इन सारे पदार्थों को जमीन में दबवा दे राजा, ताकि कल को कोई छल कपट करे और जो वृक्ष आदि की बनाई हुई कटीली झाड़ियां हैं उसको हटा के 2 गज अंदर अपनी सीमा में कर ले, और बता दे कि 2 इंच भूमि मेरी है। तो फटाक से राजा कहे झूठ पकड़ा गया, चलो खुदाई करो। जैसे खुदाई होगी निकल के आ जाएगा खोपड़ी कंकाल जो भी छुपाए हो गए, पत्थर की रोड़ी। राजा बता देगा ये हमने छुपवाया था, ये नगर की सीमा यहां से चलती है, तुमने छल कपट करके जो सीमा थी उसको अंदर घसीट लिया। मूर्ख समझते हो? फटाक से पकड़ो, दंड दो इसको। अगला श्लोक देखिए। एतैर्लिंगनेत सीमाम राजा विवादमानयो प्रवृभुक्त्या च सतत मुकदमस्यागमेन च। विवादमानयो, सीमा के विषय में लड़ने वालों की एतहि लिंगई, इन चिन्हों से पूर्व भुक्तया, पहले जो उसका उपभोग कर रहा हो इस आधार पर, और सततम उदकश्य आगमेन, निरंतर जल का प्रवाह की गति जिस ओर से आ रही हो, ये देखकर सीमा का निर्णय करे। इसको समझिएगा ध्यान से। सीमा के विषय में लड़ने वालों की, मान लीजिए किसी नगर या गांव की सीमा है, लड़ाई हो गई, तो पहले जो उसका उपयोग कर रहा हो इस आधार पर, मान लीजिए उसने कहा ये सीमा मेरी है, उसने कहा नहीं मेरी है, मेरी सीमा यहां तक आती थी, मेरी सीमा यहां तक आती थी, दोनों में लड़ाई हो रही है, और वो कह रहा है मैं पहले इसका उपयोग कर रहा हूं, मैं यहां तक का उपयोग करता सीमा का, कह रहा नहीं नहीं मेरी सीमा यहां तक थी, दोनों में लड़ाई चल रही है, अब इसका निपटारा कैसे होगा? तो जल के प्रवाह को देख के होगा। कैसे होगा कि पानी किस ओर से आता है, क्योंकि ये ना भूलिए आगे क्या बोला था कि बावड़ी आदि नाली आदि बनवाने के लिए बोला है। तो जब नाली बनवाई जाएगी तो नगर की सीमा बनवाई जाएगी, तो पानी उधरी से तो आएगा ना, तो जिधर से जल का प्रवाह है वो देख के नाली की दिशा पता चल जाएगी। अगर तुमने नाली तोड़ी भी होगी अपनी सीमा की, तो लेकिन जल का प्रवाह थोड़ी मिटा दोगे। मान लीजिए जैसे कोई नाली बनाई जाएगी, अभी क्या बोला था आगे कि गांव की सीमा पर नाली बनाई है 2 गांव के, तो अगर कोई नाली बनाई जाएगी तो खाली गांव की सीमा पर नहीं बनेगी, गांव की सीमा से पे तो बनेगी ही बनेगी, उसकी जो एंडिंग होगी वो तालाब या पोखर के पास जाके होगी, तभी तो पानी वहां से आएगा नाली के जरिए नगर में, सीमा के बीच में। तो यहां से तो तोड़ दोगे, वहां से तो पता चल जाएगा ना जल की। और मान लो तूने पूरी नाली उखाड़ दी रातों रात, लेकिन जो जल के चिन्ह है वो थोड़ी मिटा दोगे। जब इतने दिन से उस नाली में पानी आ रहा है, तो जमीन को जब खोदा जाएगा तो अंदर तो उसके ट्रेसेस मिलेंगे ही ना जल के सोते के, तो कहां से उसको मिटा दोगे? तो पानी के प्रवाह की दिशा से पता चल जाएगा कि ये सीमा यहां से शुरू होती थी, फलाने ने खींच के अंदर कर दी, तोड़ के नाली दिखा रहा है कि देखो मेरी सीमा है। ठीक है, अगला देखिए, समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्या समझाना चाह रहे हैं। अगला देखिए, यदि सीमा चिन्हों को देखने पर संदेह रह जाए तो साक्षी बुलाकर फैसला ले। मान लीजिए इतना सब करने के बाद भी निपटारा नहीं हो पा रहा है, संदेह अभी भी बना हुआ है, तब क्या करें? साक्षी को बुलाएं। कैसे साक्षी होने चाहिए तब आगे देखिए। ग्रामीय 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 कुलानानाम च समक्षम, गांव के कुलीन पुरुष जो होने चाहिए, कुलीन, उन वादी प्रतिवादियों के सामने सीमा स्थान पर साक्षियों से सीमा चिन्हों को पूछें। यानी सीमा स्थान पर साक्षियों से सीमा चिन्हों को पूछें, बुलाकर वहीं पे सीमा पे पूछें। अगला श्लोक देखिए। राजा के द्वारा पृष्ठ पूछने पर, जांच करने पर सीमा निश्चय के विषय में वे सब साक्षी और गांव के कुलीन पुरुष एक मत होकर कहें, स्वीकार करें
कि तथा सीमाम निबद्धनीयात, उसी प्रकार सीमा को निर्धारित कर दे, और सर्वान एवं नामतः, उन सभी साक्षियों एवं पुरुषों के नामों और साक्ष्यों को लिखकर रख ले, जिससे पुनः विवाद आदि ना हो और वो गवाही काम में आए। कभी भी कोई गवाही है तो लिखित रूप में लेनी चाहिए, ताकि, और उनका सिग्नेचर करा लेना चाहिए। ये सब उस समय होता था। तो ये करके पता लगा ले और गवाही के अनुसार निर्णय कर दे कि सीमा उसकी है। अगला देखिए, साक्ष्य भावे तु चत्वारो ग्रामः समान्तवासिनः सीमा विनिर्णयम कुर्युः प्रयतः राज सन्निधौ। क्या बोला? साक्षी, यदि सीमा विषय में साक्षियों का भी अभाव हो, मान लीजिए साक्षी ही ना मिले सीमा विषय में, तो अब क्या करें? तो समन्तवासिनः चत्वारः ग्रामाः, समीपवर्ती 4 गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति, मान लीजिए साक्षी हमारे गांव का नहीं मिला, या उसने कुछ जाना ही नहीं, कभी कभी ऐसा हो सकता है किसी ने कुछ देखा ही नहीं, तब क्या करें कि जो समीपवर्ती गांव है उनके लोगों को बुला लीजिए, पक्षपात रहित हो जाएं वो लोग, और सीमा का निर्णय करके अपना मत दें। ठीक है, अगला देखिए, क्षेत्र कूप तड़ाग और आरामस्य। क्षेत्र कहते हैं खेत को, कूप कहते हैं कुएं को, तड़ागा नाम, तड़ाग कहते हैं तालाब को, और आरामस्य कहते हैं बगीचे को। और घर की यानी गृहस्थ की सीमा के चिन्ह का निर्णय उस गांव के प्रतिष्ठित धार्मिक निवासी की साक्ष्य के आधार पर कर देना चाहिए, क्योंकि खेत कुआं जो बनवाता है वो धार्मिक इंसान माना जाता है। ऐसा वेद मनु महाराज ने आगे लिखा, अभी आगे पढ़ेंगे आप लोग, कि जो कुआं बनवाता है, तालाब बनवाता है, यज्ञशाला बनवाता है, ये गौशाला बनवाता है, ये अत्यंत पुण्य का कार्य है। तो ऐसे धर्मात्माओं की गवाही के आधार पर ही निर्णय कर देना चाहिए राजा को। अगला देखिए, 2 ग्रामवासियों में परस्पर सीमा संबंधी विवाद उठ जाने पर सामांत चेत मृषा ब्रूहि, गांव के निवासी यदि झूठ या गलत कहें तो राजा उन्हें झूठ कहने वाले प्रत्येक को मध्यम सहात अर्थात 500-500 पण का दंड दे। यानी झूठ कहें तो 500-500 पण का दंड देना चाहिए गांव के निवासी यदि झूठ गवाही दे। अगला देखिए, यदि कोई भय दिखाकर गृहम तड़ागम आरामम व क्षेत्रेम हरन, गृहम यानी घर, तड़ाग यानी तालाब, आरामम यानी बगीचा, अथवा क्षेत्र यानी खेत को ले यानी हरण कर ले, तो राजा उस पर शतानी पंचदंड या 500 पण का दंड लाद दे। अज्ञानात द्विशतः दमः स्यात्, यदि अनजाने में कर ले तो 200 पण का दंड दे दे, और वो जो वस्तु है वो स्वामी को यानी वापस तालाब आदि लौटा दे। सीमायाम अविष्यायाम, चिन्ह और साक्षियों से उपर्युक्त उपायों से सीमा के निर्धारित ना हो सकने पर न्याय का ज्ञाता राजा स्वयं ही वादी प्रतिवादी के उपकार अर्थात हितों को ध्यान में रखकर भूमि का विवाद निपटा दे। कभी कभी ऐसे भी मुकदमे आ सकते हैं कि दुनिया भर के जो प्रयोजन हमने बताए वो भी ना काम करें और ना साक्षी मिले गांव के ना बाहर के, तो अब ऐसे केस में राजा क्या करे? जैसे मान लीजिए नगर के किनारे, गांव के किनारे एक प्राचीन मंदिर मिला कोई, या खुदाई हो रही कहीं और कुछ धरोहर मिल गई और वहां कोई प्राचीन सीमा मिल गई जमीन के अंदर खुदी हुई, उसको देख के नगर निकल आया। कभी कभी होता है खुदाई में नगर निकल आता है जमीन के अंदर से, छोटे छोटे होते हैं ना, आपने देखा होगा अजंता आदि और बने हो, वो अंडरग्राउंड सिटीज है, जमीन के अंदर है। रामायण में भी जिक्र आया है, जब वहां राम जी जाते हैं सुग्रीव आदि के पास, तो सुग्रीव उनको पहले तो गुफा में ले जाता है, फिर आगे जब जाते हैं हनुमान जी आदि पता लगाने, लंका का पता दक्षिण दिशा में भेजता है ना सुग्रीव उनको, सुग्रीव जी उनको दक्षिण दिशा में भेजते हैं। तो वहां पर ये लोग क्या करते हैं कि वहां एक श्लोक आता है संस्कृत में वाल्मीकि रामायण में, कि एक अजीब तरीके के जगह पहुंचते हैं ये लोग, और वहां पर एक राक्षसी या कोई मतलब एक कुछ होता है, ध्यान नहीं आ रहा है राक्षस था या कौन था, वो पत्थर को सरका देता है और नीचे एक अजीब सा जगह बन जाती है, और ये लोग उसके अंदर अंदर चले जाते हैं गिर के।
और निकलते हैं तो समुद्र की सीमा पे निकलते हैं। तो वो अंदर जब जाते हैं तो वहाँ बड़े-बड़े बगीचे होते हैं, खेत होते हैं, यानी किसी ने ज़मीन के अंदर नगर बना रखा था। अंडरग्राउंड सिटीज़, जैसे लंदन आदि में आज भी सबवे आदि होते हैं, तो वो अंदर की ओर होते हैं। तो किसी ने या भारत में पुराने जो गुफाएँ आदि मिल जाती हैं, तो किसी ने अंडरग्राउंड बनाया हुआ था सिटी आदि, तो उससे वो चीज़ें हो जाती हैं। तो इसीलिए हो सकता है कि मान लीजिए कहीं ऐसा कोई अंदर एक शहर मिल जाए या कुछ हो जाए, अब ये कैसे पता चलेगा कि उसकी सीमा इस गाँव से लगती थी कि उस गाँव से लगती थी? वो उस धरोहर पर किसका अधिकार है, हमारा कि उसका? तो ऐसे समय राजा अपने विवेक से निर्णय ले और तर्क-वितर्क प्रमाण से अब उसका इतिहास निकालना पड़ेगा पूरा खंगाल के। पहले उसकी खुदाई में पूरे जितने भी चीज़ें मिलेंगी, सिक्के आदि, उसको देखना पड़ेगा कि ये कहाँ के हैं, क्या ये हमारे पिताजी के बनवाए थे या दूसरे राज्य की मुहर के थे। पूरा इतिहास निकालना पड़ेगा, मुद्रा का पूरा इतिहास निकालना पड़ेगा, बही खाता लेखा का, जमीन का। इतना सब करने के बाद जाके तब पता चलेगा ये धरोहर जिसके सीमा में मिली है, ये हमारी सीमा में है कि उसकी सीमा में है। तो इन ऐसे कुछ रेयर केसों में राजा को खुद ही निर्णय लेना पड़ेगा। यहाँ पर ना कोई गवाही मिलेगी, ना कोई साक्षी मिलेगी, और मिलेगी भी तो बहुत रेयर मिलेगी। तो कुल मिला के राजा को यहाँ पे अपनी बुद्धि और कौशल का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि राजा भी क्या है, राजा क्या है, 5 लोगों की सभा बनाई, तो 3 तो मंत्री थे, चौथा जो था न्याय में एक्सपर्ट था, न्याय विद्या का जानकार, और 5वां राजा है। तो राजा भी तो उस सभा का अध्यक्ष है, तो उसके ऊपर आ जाएगी ये बात, और वो अपने स्तर पर सुलझाएगा इसको। ठीक है, तो ये जमीन का विवाद खत्म हुआ, सीमा का विवाद खत्म हुआ। अब चलते हैं एक और विवाद की ओर, क्योंकि ये छोटा है इसलिए इसको आज भी पढ़ाएंगे। फिर कल पढ़ेंगे चोरी का विवाद। आजकल चोर बहुत बढ़ गए हैं, पेपर में भी आए दिन खबर आ रही है। तो कटु वाक्य, दुष्ट वाक्य बोलने वालों का विवाद। एशो अखिलेन, सीमा के निर्णय के विषय में अखिलेन अभिहिता, पूर्ण रूप से जो हमने ऊपर ऊपर कथन कहे, कठोर व दुष्ट वचन बोलने के विषय में निर्णय कहूंगा। तो अब तक हमने, भगवान मनु क्या बोलते हैं कि अखिलेन अभिहिता, सीमा के बारे में हमने पूर्व के मुकदमे में सब आप लोगों को बता दिया। कौन सा मुकदमा भैया? मुकदमा नंबर 11। कितने मुकदमे बताए थे? 18 मुकदमे बताए थे शुरू में, ये 11वां नंबर का मुकदमा चल रहा है। तो ये हमने आप लोगों को बता दिया। अब भगवान मनु क्या लिख रहे हैं? वाक पारुष्य विनिर्णयम, वाक कठोर और दुष्ट वचन बोलने वाले के विषय में अब कहूंगा। ठीक है, अब जो व्यक्ति कठोर और दुष्ट वचन बोलता है, ऐसे व्यक्ति को भी दंड देने का विधान भगवान मनु ने किया है कि इस पर मुकदमा चलाओ। तो क्या होगा, तो अब आगे देखिए। श्रुतम देशम चा जातिम चा कर्मम शरीरम एव चा वितथेन ब्रुवन दर्पान दाप्य दिशतम दमम। क्या बोला? कोई मनुष्य किसी मनुष्य से श्रुतम यानी विद्या, देशम यानी देश, जातिम यानी वर्ण, चा शरीराम एव कर्म और शरीर संबंधी कर्म के विषय में दर्पात यानी घमंड में आकर, वितथेन ब्रुवन झूठी निंदा अथवा उपवचन से अपमानित करता है तो 200 पर्ण दंड देना चाहिए। इस श्लोक को अंडरलाइन कर लो। महाभारत में एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि सूत के पुत्र से शादी नहीं करूंगी, मैं कर्ण से शादी नहीं करूंगी, ये सूत पुत्र है। जब कर्ण आता है सभा में, तुम सूत के पुत्र हो, शादी नहीं करूंगी। लेकिन भगवान मनु, ठीक है हो सकता है, लेकिन ये महाभारत में तो मिलता नहीं है। द्रौपदी आदि ने वो वाक्य कही नहीं थे, वो तो पुरानी टीकाओं में है ही नहीं, वो तो जुमलाबाजी है। और वो स्वयंवर ऐसा नहीं था कि खाली बस वहां क्षत्रियों को ही बुलाया गया था, वहां तो ब्राह्मण रूप में जब अर्जुन आके उठा रहा है तो इनको काहे मना कर दिया जाएगा? स्वयंवर का क्राइटेरिया था कि जो वो मछली पहली बात तो थी ही नहीं, महाभारत में मछली आया ही नहीं है कहीं, जबरदस्ती जुमलाबाजी दिखाया है टीवी वालों ने। वहां पर आया है कि जो भवन था वो खुला हुआ था, उसका आसमान खुला हुआ था। ध्यान देना, भवन का आसमान खुला हुआ था, यानी भवन था विशाल, लेकिन उसके ऊपर छत नहीं थी। उसके ऊपर एक घूमती हुई आकृति की चक्रीय पहिया जैसा कुछ घूम रहा था, सॉसर जैसा, और उसमें एक छोटा सा बिंदु था। जल में देखकर उसको भेदना था, यानी वो मूविंग ऑब्जेक्ट था, मछली नहीं थी। मछली जैसा रहा हो सकता है आकार का, पर वो जो भी चीज थी वो हवा में घूम रही थी। और अगर कोई वस्तु हवा में घूम रही थी
तो क्या बिना यंत्र के घूमेगी, बिना मोटर के घूमेगी या कुछ घूमेगी? यानी यंत्र विद्या भी रही होगी उस समय, और महाभारत में तो भर भर के जिक्र आया है। तो वो हवा में घूम रही थी और पानी में देखकर और उसको ऐसे साध कर ऊपर निशाना लगाना था मिला के। बहुत कठिन दुर्गम कार्य था। अरे ऐसे पानी में देख के सीधे ऑब्जेक्ट में निशाना नहीं लग सकता, वो तो घूम रहा है। तो वो धृष्टद्युम्न ने बनवाया ही ऐसे था कि अर्जुन ही निशाना लगा पाए, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारी लड़की की शादी उसी से हो। जानबूझ के ऐसा बनवाया था वो, तो बाकी सब तो प्रोपेगेंडा था। तो वहां पर ऐसा आया ही नहीं है कि इसका अपमान आदि किया था। ऊपर से कर्ण डिस्क्वालीफाई हो गया था, क्योंकि वहां शर्त थी कि धनुष पैर जो घुटना है वो छूना नहीं चाहिए जमीन में। भाई साहब का घुटना छू गया प्रतिनिधित्व चढ़ाते वक्त, तो डिस्क्वालीफाई हो गए थे। तो कोई अत्याचार नहीं हुआ, सब जुमलाबाजी है। तो अब देखिए, अब मान लीजिए, चलिए सपोज कर लेते हैं कि हुआ भी था, वैसे तो हुआ नहीं था, हमने बता दिया। और मान लो हुआ भी था, तो क्या इससे सनातन धर्म पे कोई आंच आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि हमारा धर्म चलता है वेद सदाचार आदि स्मृति से। तो इतिहास में कोई घटना गलत घट जाती है या युधिष्ठिर ने जुआ खेल दिया, तो इससे सनातन वैदिक धर्म को हानि थोड़ी हो गई। युधिष्ठिर ने गलत किया ना, सनातन धर्म को थोड़ी गलत हो गया इससे। सनातन धर्म तो वेद और परमात्मा से चलता है, युधिष्ठिर कोई परमात्मा तो था नहीं। अब वेद के आधार पर भगवान मनु क्या लिख रहे हैं कि देखिए, कोई मनुष्य किसी मनुष्य के विद्या, देश, वर्ण और शरीर संबंधी कर्म के विषय में घमंड में आकर उसका मजाक उड़ाए, ट्रोल करे या अशब्द कहे, तो उसको 200 पर्ण दंड दे राजा। यानी जो लोग घमंड में आकर किसी के शरीर का मजाक उड़ाते हैं, किसी के वर्ण का मजाक उड़ाते हैं और किसी के विद्या का मजाक उड़ाते हैं। जैसे कोई कहता है तू तो, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अच्छा पढ़ा लिखा हो तो भी घमंड में आके बोलता है कि ए तू तू तो अनपढ़ है, जाहिल है। तो ऐसे व्यक्ति को राजा 200 पर्ण दंड दे। कोई आके कहता है दो कौड़ी के शूद्र, तो ये नहीं कहना है। इसीलिए देखो क्या लिख दिया कि वर्ण को भी कभी मजाक उड़ाए तो दंड दो। कितनी महानता है भगवान मनु की। तो जो लोग जातिवाद कहते हैं उनके मुंह पे तमाचा है ये श्लोक, इसको फटाक से अंडरलाइन करो। ठीक है, रुको मार्कर लेके आते हैं, तब तक तुम लोग उसको देखो। देखिए ये श्लोक बहुत बढ़िया, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। अगला देखिए, काणम काने को अथवा खज्जम, काणम कहते हैं काने को। अगला पेज निकालो, अगला पेज। काणम कहते हैं काने को, खंजम कहते हैं लंगड़े को। इसी प्रकार अन्य विकलांग को। वास्तव में वैसा होते हुए भी किसी को लंगड़ा काना कहने पर कम से कम एक कर्षपर्ण दंड दे, यानी एक तांबे के मुहर का दंड दे। किसी व्यक्ति को नगर में किसी ने कहा लंगड़ा जा रहा है, ए काना जा रहा है, ए अंधे हटो, ए लंगड़े हटो, तो फटाक से उसको पकड़ ले मंत्री और एक कांसे के सिक्के का, तांबे के सिक्के का दंड दे। और यदि कोई किसी के रंग का मजाक उड़ा रहा है, कोई किसी के रूप का, कोई किसी की जाति का, वर्ण का मजाक उड़ा रहा है और कोई घमंड में आकर किसी को अपमान कर रहा है, गाली दे रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को भी 500 पर्ण का दंड, 200 पर्ण का दंड दे। देखिए अब ये कोई, अगर ये श्लोक बहुत बढ़िया है, इसको ले लीजिएगा फोटो खींच के। ये तमाचा है। कोई यहाँ पर सीधे जातिम शब्द आया है संस्कृत में। अब कोई मूल कहेगा जातिम का अर्थ वर्ण है, ठीक है, वो अलग विषय है। यहाँ जाति शब्द से तुम्हारा खंडन हो गया। जो कहते हैं ना जाति को, तो मनु ने तो बोला है कि जो जाति का मजाक उड़ा ऐसे लोगों को 200 पर्ण दंड दो, तो मनु कहाँ जातिवादी हो गए। बहुत बढ़िया श्लोक, इसको नोट कर लीजिए। अगला देखिए, मातरम पितरम जायाम भ्रातरम तनयम गुरुम। माता पिता, आचार्य, भाई, गुरु, मिथ्या दोष लगाकर निंदा करने पर, गुरु के लिए अहंकार पूर्वक रास्ता ना देने पर 100 पर्ण का दंड दो। मनु ने इन व्यक्तियों को में किसी प्रकार का विवाद, लड़ाई झगड़ा ना करने का विधान दिया है। यानी माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बेटा, गुरु, इनके ऊपर मिथ्या दोष लगाकर निंदा करे और गुरु के लिए अहंकार पूर्वक रास्ता ना दे। मान लीजिए गुरु जी जा रहे हैं, ठीक है, गुरु ने तुमको पढ़ाया लिखाया और रोज तुमको पढ़ा रहा है। गुरु जब रास्ते से आ रहा है तो रास्ता छोड़ दे शिष्य और उनको जाने दे, यही शिष्टाचार है। पता चला गुरु आ रहा है, ये दोनों लड़के मटरगस्ती कर रहे हैं, कंचा खेल रहे हैं या जुआ खेल रहे हैं या गप्पे लड़ा रहे हैं। अरे कल क्या फिल्म थी, अरे पूरा गर्दा उड़ा दिए, पूरा थिएटर हाउसफुल था।
इतनी देर में गुरु आ रहे हैं, ये मूल लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपस में गलसट्टा लड़ा रहे हैं, बहस कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, मतलब मजाक कर रहे हैं आपस में। तब तक एक किसी ने देख लिया, अरे गुरुजी आ रहे, गुरुजी आ रहे हैं। अरे अभी दूर हैं, आ रहे होंगे यार। अरे वो वाला सीन देखे थे? हाँ, अरे पूरा पॉपकॉर्न उड़ा दिया थिएटर में, 250 रुपये फूक आया। तो इतनी देर में गुरु फिर आ गए, लेकिन नहीं सुधर रहा है, नहीं दे रहा है रास्ता। ठीक है, अब ये जो मंत्री आदि है वो देख गए, गुरु जी आके पास बोले, कक्षा में नहीं पढ़ना है क्या, चलो साइड हटो। तब जाके बेशरम हटे। तो ये अशिष्टाचार कहलाएगा। ऐसे लोगों को पकड़ के और कितना दंड दे, 100 पढ़ का दंड दे। हालांकि ये भगवान मनु का आदेश है तो इसको टाला नहीं जा सकता, लेकिन हमारा हम होते तो पहले वहीं हुरवाने का दंड देते, उसके बाद जो है मतलब दोनों का बाल पकड़ के वहीं उठक बैठक और पिटाई करो, उसके बाद 100 पढ़ भी ले लो। लेकिन अब भगवान मनु का विधान ज्यादा ऊपर है, तो हो सकता है कि ज्यादा ही सोच के बोला हुआ कि बच्चे सुधर भी सकते हैं। अगला देखिए। ठीक है, तो ये चैप्टर यहां खत्म हुआ। अब अगला देखिए, दंड के घायल करने या मारने संबंधी विवाद। 11 प्रकार के मुकदमे पढ़ लिए, अब 12वां मुकदमा देखो। उसके बाद कल चोरी वाला पढ़ेंगे, 2 श्लोक पढ़ के आज खत्म कर देते हैं। दंड से घायल करने या मारने का विवाद। तत्वतः ठीक ठीक वाक पारुष्य, कठोर वचन या दुष्ट वचन बोलने का दंड विधि कह दिया। इसके पश्चात अब दंड पारुष्य निर्णय, कठोर दंड देना मारने या मारपीट करने वालों के विषय में कहूंगा। यानी यहाँ पर उन्होंने बोल दिया, अब उसके विषय में कहेंगे। किसके विषय में? मारपीट के बारे में। अब ये तो कठोर वचन बोलने के बारे में बोला था, मारपीट का देखिए। मनुष्याणां पशूनां च दुखाय प्रहते सति यथा यथा महत दुखम दंडम कुर्यात तथा तथा। पशुओं और मनुष्यों और पशुओं पर दुख देने के लिए दंड से प्रहार करने पर जैसा जैसा पीड़ित को अधिक कष्ट हुआ हो, वैसा वैसा उसके अनुसार कारावास दंड देना चाहिए। अंग अवपीड़नायाम, किसी अंग के टूटने पर, कटने पर, तथा व्रण शोणितयो, घाव करने या रक्त बहाने पर। श्रोणित, श्रोणित कहते हैं व्रण, वर्ण यानी छिद्र, कटे को। श्रोणित कहते हैं रक्त को। तो छेद जाना यानी वर्ण यानी कट जाना, और जब कटेगा तभी श्रोणित निकलेगा, तो यानी रक्त बहने पर। समुत्थान वयम दाप्यम, जब तक रोगी ठीक ना हो जाए तब तक संपूर्ण औषधि आदि और अन्य व्यय मारने वाले से दिलवाएं। अरे गजब, ये हुआ मजेदार। मान लीजिए कि, चलिए एक उदाहरण देके समझाते हैं। मान लीजिए कि एक दो व्यक्तियों में लड़ाई हो गई, ठीक है, और उसका टांग तोड़ दी या कट लग गया या किसी चीज नुकीले चीज से मार दिया तो घुटना फूट गया। तो जब तक उसका घाव भर नहीं जाता है, रोज पैसा लो उससे उससे दंड दो कि अब सारा इसका मरहम पट्टी खर्चा तुम रोज देखोगे जब तक वो सही नहीं हो जाता। बहुत बढ़िया दंड है। देखिए, ऐसे दंड देने से क्या होगा कि सामने वाले को बुरा भी नहीं, मतलब सामने वाला सुधर भी सकता है। भगवान मनु ने ऐसे ऐसे दंड विधान किए हैं कि व्यक्ति को सुधरने की पूरी आशंका है, पूरी संभावना है। आशंका तो उनको है जो नहीं समझ पाते हैं, संभावना पूरी है, क्योंकि ऐसे दंड से ही व्यक्ति सुधर सकता है। हो क्या पता उसकी मरहम पट्टी करके उसके अंदर एक वात्सल्यता, प्रेम, करुणा जाग जाए कि यार मैंने गलत किया, यार कितना अच्छा आदमी था। तो ये पूरा चांस है सुधरने का। वहां भी यही बोला था कि देखिए, दंड आदि पढ़ के दंड दिया, ऐसा नहीं कोई मारने पीटने का कोई दंड नहीं दे रहे हैं। दंड हमेशा वो देना चाहिए जिससे समाज का सुधार हो। भगवान मनु वही दंड देते हैं जिससे समाज का सुधार हो। अति कठोर दंड, अति कठोर दंड उन लोगों को दिया जो बहुत ही ज्यादा कुकर्म करते हैं, ठीक है। उसमें भी सुधार है कि ऐसे लोगों को मारो और नगर के बीचों बीच मारो हाथी से कुचला के, ताकि 4 लोग डरें देख के और आगे गलत काम ना करें। तो दंड से ही धर्म की रक्षा होती है, इसीलिए सन्यासी को दंड दिया जाता है, हाथ में पकड़ने को डंडा, ये बता के कि तुम्हारा न्याय के प्रतीक हो आज से तुम। तो भगवान मनु ने जो जो दंड दिया वो इस उद्देश्य दिया है कि सबका सुधार हो। इतने महान ऋषि को पानी पी पी के कोसना, गाली देना, ये कहाँ की मानवता है? और इसमें गलती उन लोगों से ज्यादा हमारी है, हम उसका प्रचार ही नहीं कर पाए ठीक से। हमारे ही सनातनी धर्म में कुछ ऐसे तबके आज भी हैं, मैक्सिमम तबके हैं। अब आर्य समाज वालों को छोड़ दो तो मैक्सिमम जो
तथाकथित पूंगा पंडों का गिरोह है, फलाने जो गौड़िया फौड़िया मत और जितने पता नहीं कौन कौन से पता नहीं क्या क्या मत, पता नहीं दुनिया भर के भगवान जाने मत चला लिए हैं। ये अपने ही संप्रदाय के ग्रंथों को भगवान मानते, ईश्वर मानते, ये पढ़ना ही नहीं चाहते इन ग्रंथों का, और जो इनमें जो मिलावट आदि हुई है उसको भी प्रमाणिक मानते हैं धूर्त लोग। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? उनके अंदर कोई सत्यता ही नहीं, क्या सही है क्या गलत है। उन मूलों के लिए जो लिखा है ब्रह्म वाक्य है। अगर मनु ने लिखा है मांस खाओ तो वो भी मानेंगे, लिखा है ना खाओ वो भी मानेंगे, और फिर उसको लीपने के लिए बना दिया वैदिक हिंसा हिंसा ना भवती। वो वाला मांस वेद के मंत्र पढ़ के खाने को लिखा, इसलिए वो अहिंसा है। देखिए मूलों को। तो ऐसे स्वार्थी धूर्त लोग जब तक भरे रहेंगे, ऋषि मुनियों का अपमान करेंगे, तो बाहर वाले से क्या ही उम्मीद है। इसीलिए जो नीले अंडे या कम्युनिस्ट आदि गाली देते हैं भगवान मनु को, तो उससे ज्यादा गलती इन धूर्तों की है जिन्होंने भगवान मनु की मनुस्मृति पे इतने तोहमत लगने के बाद भी उसका सुधार नहीं किया, कभी भी शोध नहीं किया कि ये श्लोक मनु के हैं, ये श्लोक मनु के नहीं है। वो तो धन्य हो आर्य समाज का कि, या महर्षि दयानंद जी के, पहले तो महर्षि दयानंद का धन्य हो जो इस धरती पर जन्म हुआ, जिन्होंने 500 से ज्यादा श्लोक सुधार कर सत्यार्थ प्रकाश में लिख दिया। उससे भी बड़ा धन्य सुरेंद्र कुमार जी का है जिन्होंने इस ग्रंथ पे इतना अति उत्तम कार्य किया। तो इसलिए जो नीले अंडे गाली देते हैं, उससे उनसे ज्यादा बड़ी गलती इन तथाकथित पोंगा पंडों की है जिन्होंने इस मनु भगवान की जो मनुस्मृति इस पे कलंकित होने दिया है पीढ़ी दर पीढ़ी, इसको सुधारने का प्रयत्न नहीं किया। ऋषियों पे जो तोहमत लग रही है उसको धर्म मान के प्रचार किया, ये तो लीला है, माया है, वैदिक हिंसा हिंसा ना भवती। वो मांस खाना सही लिखा है, वेद के मंत्र पढ़ के खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे मूलों के कारण ही ऋषियों का मत कलंकित होता है। इसीलिए सबसे ज्यादा मैं पोंगा पंडों को बोलता हूँ, इन लोगों को कम बोलता हूँ, क्योंकि जो ज्यादा नाश कर रहा है धर्म का पहले उसको बोलिए। इसीलिए सबसे मोटा 11वां समुल्लास है। ठीक है, तो आज हमने 3 प्रकार के मुकदमे पढ़े। पहले पढ़ा सीमा का विवाद, दूसरा पढ़ा दुष्ट या कटु वचन बोलने का विवाद, जिसमें हमने जाना कि कोई व्यक्ति किसी को जातिगत टिप्पणी करता है, दुष्ट वचन बोलता है, या किसी के अंग का मजाक उड़ाता है, लूला लंगड़ा, तो फटाक से उसको 200 पण का दंड दें। और उससे उसका भी खंडन होगा जो कहते हैं कि मनुकाल में जातिवाद था। यहाँ तो साफ साफ आया कि उसके वर्ण का मजाक उड़ाने तक भी दंड देने का विधान है। तो जात पात के पोषक कहाँ से हो गए भगवान मनु? और इससे वो वाला भी उन्हें बताया था जो द्रौपदी वाला कहा जाता है, हालांकि वो प्रकरण फ्रॉड है, लेकिन फिर भी मान भी लिया तो भी सिद्ध नहीं होगा कि भगवान मनु ने, और होगा भी तो भी इससे सनातन धर्म पे कोई उंगली नहीं उठेगी, क्योंकि हमारे यहाँ वेद और ऋषियों के वचन को श्रेष्ठ माना है। इतिहास में कोई व्यक्ति क्या करता है इससे पूरी तरीके से बात नहीं सिद्ध होगी। उसके बाद हमने ये जाना कि दंड से, घायल करने से, किसी को अगर आप हमला करके घायल कर देते हैं, उसको वर्ण, उसका जो व्रण है वो क्या करते हैं, श्रोणित कर देते हैं, यानी घाव को घाव कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसको फलाना फलाना दंड होगा, और उसको सारा उसका मरहम पट्टी से लेके जितना भी खर्चा होगा वो उस व्यक्ति को देना होगा जिसने उस पर हमला किया है। तो हो गया, इतने हमने पढ़े 3 मुकदमे। कल पढ़ेंगे चोरी का विवाद। चोर को क्या दंड दें, कितने प्रकार के चोर होते हैं और उनको कैसे कैसे दंड देने चाहिए, और चोरी के लिए कठोर से कठोर दंड क्या है भगवान मनु के काल में, और डाका और हत्या आदि भी जानेंगे। आज के लिए इतना ही। इति ओम शम। किसी को कोई प्रश्न तो